जय हिंद एवरीवन। तो फिर आज हम लोग देखने वाले हैं 100 सीरीज का टेस्ट, ठीक है। तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये 100 से 120 क्वेश्चन आएगा वन लाइनर, जो आप लोग को देखना है रिवीजन पर्पज से। आप लोग को 20 से 25 मिनट में हम आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो एक ग्रुप में आप शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? शक्ति सैन्य अभ्यास है ना, वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये सवाल इस बार की परीक्षा में बिहार पुलिस में आया हुआ था। 19,868 पद में ये सवाल आपका आया था। ये हमेशा पूछने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समान अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समान अधिवेशन नागपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें पूछ रहा है, फाइंड द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। द स्मॉलेस्ट डॉग बार्क्स द लाउड। तो क्या होगा? बार्क होगा, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लाउडली की आवश्यकता होता है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो अयोध्या है ना, वो सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा है। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो इसका वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l होता है। क्या होता है? πr/l होता है। शंकु के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये जैवमंडल का निर्माण करते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन अभिक्रिया है ना, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था। कहाँ मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान कहाँ मिला था? तो ये धौलावीरा में मिला था। कहाँ मिला था? धौलावीरा में मिला था। अर्नेय का पर्वतवाची क्या है? अर्नेय का पर्वतवाची होगा विपिन जंगल कानन होगा। अर्नेय का पर्वतवाची क्या होगा? विपिन जंगल कानन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण है ना, वही यन संधि है। कौन सी संधि है? यन संधि है। अन्वेषण कौन सी संधि है? यन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है ना, वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना, उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है?
ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। किस नगर से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? खारवेल से है। किससे है? खारवेल से है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? इन्हें शारदा सिन्हा को जाना जाता है। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? शारदा सिन्हा को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 56 के 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति है ना, वो अपना त्याग किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 56 के 1 के तहत। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव है। संजीव 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को दिया गया था। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव। 2023 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1912 में किया गया। विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा किया गया। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 112 का वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण से बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 का वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण से है। हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक ने। कौन बैंक ने शुरू किया है? बंधन बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक ने शुरू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आनुवांशिकी का जनन किन्हें कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहा जाता है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फाइनेंस FINANCE होगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है रिवील द माइस्ट्रियस ऑफ द वर्ल्ड विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड रिवील। रिवील का मतलब होता है ना रहस्योद्घाटन करना। ये क्या है? वर्ब है। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर है। वायुमान है ना, उसकी ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर है। वायुमान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में भी 4 रामसर साइट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? बिहार विधान परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 1913 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक कब हुआ था? 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परागकणों का एक पुष्प के दूसरे का स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? इसका स्थानांतरण मालूम है किसके द्वारा होता है? वायु, जल, कीट के कारण होता है। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? वायु, जल, कीट के माध्यम से होता है। रात दिन कौन सा संधि है? द्वंद्व संधि है। कौन सा संधि है? द्वंद्व संधि है। इतिश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है? समाप्त होना। इतिश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है? समाप्त होना। क्या होगा? समाप्त होना होगा। इतिश्री मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समाप्त होना होगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय
बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? बिहार में कहाँ से गुजरता है ना? पूर्व पश्चिम गलियारा है बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है पूर्व पश्चिम गलियारा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, किस कारण से होती है? तारत्व अधिक होने के कारण होता है। किसके कारण होता है? तारत्व अधिक होने के कारण होता है। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो वो चंपारण की धरती पे अपना पहला सत्याग्रह किए थे। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना, उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फोस में एफ का क्या अर्थ होता है? फ्री। फोस में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फोस में एफ का मतलब होता है फ्री होता है। अब पूरा फोस का हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। बिहार में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? पंडित का पर्यायवाची समूह है ये कोविद होगा, मनीषी होगा, प्राग होगा, सुधी होगा। ठीक है, मनीषी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे? वर्ष 1921 में किए थे। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट कब धारण किए थे? 1921 में धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए, बायलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बायलाडीला किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। ट्रांसलेट करना है, मुझे यह काम करना है, आई हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल है ना, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है? 77% है। कितना परसेंट है? 77% है। वायु किसका मिश्रण होता है? गैस का मिश्रण होता है। वायु किसका मिश्रण होता है? गैस का मिश्रण होता है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है?
टेनिस से है। किस खेल से है? टेनिस से है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। खसखस घास का मैदान है ना, वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये गया में स्थित है, गया जी में स्थित है। विष्णुपद मंदिर है ना, वो किस शहर में स्थित है? तो गया में स्थित है। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है। और वहीं इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 543 है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 543 है। ये VVI सवाल है, पूछने वाला है। ठीक है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? 207वां सत्र चल रहा है। बिहार में विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? 207वां सत्र चल रहा है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में लाया गया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। जीवन जीने का अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णन मिलता है। जीवन जीने का अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णन मिलता है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह वैशाली जिले में स्थित है। लिच्छवी स्तूप है ना, वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में स्थित है। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किया था। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किया था। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक है। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? 15% मंत्री हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिना उड़ने वाली पक्षी है? कीवी है। ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। एशिया महादेश के कुल संख्या कितना है? एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान कब संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया 1976 में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में स्थित है। 28 अगस्त 2024 को योजना का 10 साल, कौन सी योजना का 10 साल पूर्ण हो गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का 10 साल पूर्ण हो चुका है। भारत में पहली अंतरिक्ष घटक का नाम क्या है? गोपचंद्र थोटाकुडा है। ठीक है। भारत का दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? अड़ीघात है। भारत में दूसरे न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? अड़ीघात है। भारत में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? त दांत से। ठीक है। दंत होगा। ठीक है। त का क्या होगा जी? दंत होगा। RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 918 है।
बिहार का जो लिंगानुपात है ना, जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 9 से 18 है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2CO4 में कार्बन के ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका में है। मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका में है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 1919 में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1919 में हुआ था। SDI का फुल फॉर्म क्या है? SDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है। यह कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर kg स्क्वायर या 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से है। फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। रेडॉक्स सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। मेंढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। मेंढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। प्लॉक का नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल होता है। प्लॉन्क का नियतांक क्या होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा है सोडियम डैश है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। PM प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था। PM यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से है। सुमन मुद्रा का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। क्या होगा? सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। ठीक है, अंकलेश्वर है ना, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है।
तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पे स्थित है। तिलैया बांध है ना, वो किस नदी पे स्थित है? तो बराकर नदी पे स्थित है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश की सीमाएं लगती है? 7 देश की सीमाएं लगती है। भारत की स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा से कितने देश की सीमाएं लगती है? 7 देश की सीमाएं लगती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये से कुछ अनुभव या कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ हेल्पफुल हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।